बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलक अशरफ। आप देख रहे हैं एम के नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद का इलाका है, जलालपुर भटिया के नज़दीक महमूदपुरा। दरिया चनाब के किनारे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया चनाब के किनारे जितनी भी आबादियाँ हैं वो दरिया निगल चुका है और ज़रूरी ज़मीन भी काफ़ी एकड़ ज़मीन है जो दरिया निगल चुका है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मकामी रहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। ज़ाद भाई बताएं कि आपके इलाके में जो दरिया जो ज़मीनें निगल रहा है तो कितना इसमें आपका नुकसान हो चुका है, कितनी ज़मीनें निगल चुका है, कितनी आबादियाँ निगल चुका है? बहुत शुक्रिया भाई। जो गांव महमूदपुर है इसके तकरीबन जो है 1200 एकड़ वो दरिया की नज़र ऑलरेडी हो चुका है। अगर हमारी ज़ाती जो ज़मीन देखी जाए तो वो 200 एकड़ जो है ना वो दरिया की नज़र हो चुकी है। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो जो आगे गांव महमूदपुर है जिसकी आबादी तकरीबन 6000 के लगभग है, अब उसको भी ख़तरा लाक है और साथ इसके मशमूला कोट हुसैन है वो भी दरिया के दहाने पर है। अगर इसको ना रोका जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। पहले ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस पे जो है ज़राअत को एक रीढ़ की हड्डी साबित करती है, समझती है। अगर ये भी दरिया की नज़र हो जाए तो ये एक मुल्क जो ज़री मुल्क था ये अब गंदम को इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा ये बताएं मुझे कि यहाँ कोई आबादी भी थी जो दरिया बुर्द हुई है? जी जी, एक आबादी जो तो थी महमूदपुर का एक मशमूला ठट्टा शेखा था, वो तकरीबन उसके घर थे जो वो 40 के लगभग थे, वो दरिया की नज़र हो चुके हैं। वो भी सियासत की वजह से दरिया की नज़र हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो काम अब शुरू हुआ है ये खलूस से नीयत के साथ मियां शेर हुसैन भट्टी साहब जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, उसने इस काम को जो है वो सियासत की नज़र नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये काम शुरू हो चुका है। अच्छा ये दरियाई कटाव कितने अरसे से जारी है? ये दरियाई कटाव काफ़ी अर्से से शुरू है, लेकिन जो ज़्यादा जो स्पीडी वो हुआ है वो 10 साल से जो है ना वो ज़्यादा स्पीड के साथ ये कटाव हुआ है। अच्छा ये कितना एरिया आप समझते हैं कि दरिया बुर्द हो चुका है इस वक्त तक? और ये दरिया जो है वो दरिया यहाँ हेड से लेके ये ऐड कादराबाद से लेकर जो ताला वाला पुल है मोटरवे तक, यहाँ से तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो वो बन जाएगा 6-7 हज़ार के लगभग तकरीबन बन जाएगा। ये ज़री ज़मीन है जो दरिया की नज़र हुई है। कई गांव हैं जो वो जिनके चिराग बुझे हैं। मेरे साथ और भी रहायशी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी मज़ीद जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हम मुझे बताइए आप किस जगह के रहायशी हैं और किस तरह आप देख रहे हैं कि ये दरियाई कटाव किस तरह लोगों की ज़मीनें निगल रहा है, लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है? हमारा गांव ये साथ ही है कोट हुसैन बशमुल्ला महमूदपुर। हम बून फाजिल के वैसे बेसिकली रेशी हैं। पहले जो फ्लड आया था 20-30 साल पहले तो उधर उसमें हमारा गांव बून फाजिल जो वो दरिया बुर्द हो गया था मुकम्मल तौर पर, और उसका जो रकबा तकरीबन 1300-1350 एकड़ था वो भी चला गया बून फाजिल का। अभी हुकूमत से गुजारिश है कि बून फाजिल के है ना वो स्टड बन या इस तरह का काम शुरू कराया जाए, क्योंकि उसको भी खतरा है दाने पे। और 2014 के बाद जब सैलाब आया था उसके बाद पहले उधर परली साइड पे दरिया के दूसरे कोने पे दूसरी हुकूमत ने उधर स्टड बन इस तरह जैसे ये बने काफ़ी सारा बनाए, उनकी वजह से सारा पानी इस साइड पे आ गया, तो पानी का कटाव ज़ोर इस साइड पे हो गया। और अभी तकरीबन बून फाजिल और महमूदपुर का रकबा काउंट किया जाए जो दरिया बुर्द हो गया तकरीबन 3500 एकड़ बन जाता है। अच्छा क्या समझते हैं आपके 14-15 साल हो गए दरियाई कटाव जारी है, तो इससे पहले भी तो सियासतदान इसी इलाके के सियासतदान MP MNA बनते रहे, तो क्या किसी ने आपकी आवाज़ को नहीं सुना? 2014-15 से पहले भी हमने ये कैंपेन शुरू की 2014-15 के फ्लड के बाद, जब हमें ख़तरा हुआ, ज़्यादा ज़मीनें हमारी चली गई, तो हर सियासतदान के पास हम जाते रहे, हर सियासतदान से तरले मिन्नतें समाज करते रहे, फिर आला अफसरान के पास भी जाते रहे, लेकिन हमारी दाद रसी किसी ने नहीं की। सारे शोबदाबाजियाँ सियासी बातें जो वो करते रहे। लेकिन मियां शेर हुसैन जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं उन्होंने हमारे साथ खुलूस नीयत से ये काम किया है और हमारा ये काम शुरू किया है उन्होंने। अच्छा जी मेरे साथ और भी एक रहायशी यहाँ के मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। हसनैन साहब आप बताइए हमें कि आप किस जगह के रहायशी और क्या आप देख रहे हैं इस दरियाई कटाव को, किस नज़र से देख रहे हैं? बशमुल्ला जो है कोट हुसैन है, हमारी इधर ज़मीन भी है कोट हुसैन में भी 50 एकड़ सर ज़मीन इधर चली गई है, ठीक है। तो हम आला अफसरान से भी काफ़ी देर जो है ना 5-6 साल जो है ना वो करते रहे इक़्तिदार के। ये ज़्यादा मसला इस वजह से बना है, अक्सर सियासी जो है ना पहले PTI की हुकूमत थी, हमारे जो है ना मियां शेर हुसैन भट्टी वो MPA नहीं थे। अब सर वो MPA बने तो उन्होंने पहला काम जो है ना वो ज़ाती समझ के सर उन्होंने हमारी दाद रसी की है। हमारे लीडर मियां शेर हुसैन भट्टी हैं। नाज़रीन ये थे कोट महमूदपुरा के रहायशी और उसके साथ जो बशमूला आबादियाँ हैं, तो इन्होंने बताया कि किस तरह जो दरिया का पानी है उनकी आबादियों को
اور ان کے جو زرعی زمین ہے زرعی رقبہ ہے اس کو نگل رہا ہے. تو ابھی ہم کوٹ بھون فاضل بھی جائیں گے, وہاں کے لوگوں کے بھی تاثرات آپ کو بتائیں گے, کیونکہ سنا گیا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے. یہ جو ایک میگا پروجیکٹ تھا میاں صاحب نے جو اس گاؤں کو ایک تحفے کے طور پر دیا تھا, اور یہ ایک مسیح جو ہیں اس آبادی کے لیے بن کر آئے ہیں. اگر ہماری ایک اور ریکویسٹ ہے میاں صاحب سے, اگر یہاں پہ ایک برج بنا دیا جائے جو گاؤں محمود پور سے سیدھا بیروال کی طرف, اگر یہ ہے بڑا, لیکن میاں صاحب کا اب جو اخلاقی اور سیاسی قد ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے. اگر یہ کام ان کے لیے, یہ برج کا بہت چھوٹا سا کام ہے, اگر اس کو کنیکٹ کر دیا جائے منڈی باولدین سے تو 6 اضلاع جو آپس سے ان کی لنکیج ہو جائے گی, اور ان کی جو زرعی جناس ہے وہ دوسری منڈیوں تک جو پہنچانا بہت آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہاں سے محمود پورہ سے بہروال تک منڈی بہاولدین کو ملایا جائے, ایک برج بنا دیا جائے, تو تجارتی حوالے سے بھی یہاں پر جو ہے وہ منافع ہو سکتا ہے. اور یہ کام سیاستدانوں کے لیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بھون فاضل بھی جائیں گے, وہاں کے رہائشوں سے بھی ہم بات کریں گے, ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں. جی ناظرین, میں اس وقت پہنچ چکا ہوں بھون فاضل, جہاں کا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ علاقہ بھی جو ہے وہ دریا برد ہوتا جا رہا ہے. میرے ساتھ کچھ وہاں کے رہائشی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کی نا جی؟ اجاز احمد. اجاز صاحب, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਬੂੰਡ ਫਾਜ਼ਲ ਦੇ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਟਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਸੀਐਮ ਇਸ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਰਨ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ. ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਦਰਿਆ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਸਾਡੇ 1400 ਰਕਬਾ ਸੀ, 1350 ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ 50 ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਏਕੜ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਗਾঁव ਆਬਾਦ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਾँव ਸਾਡਾ. ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਸਟਾਰਟ ਜੀ ਨਾਕੂ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇਣ. ਇਹ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਤਰਮ ਸਹਿਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਸੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ. ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, वही हो रहा है जो हुसैन ते कोट हो रहा है. नाजरीन, आपने जाना कि भून फाजल जो है वो बिल्कुल दरिया के किनारे पे आबाद है. ये 1-1.5 एकड़ दूर ये इनकी आबादी है. ये पीछे मेरा कैमरामैन दिखाया जहाँ का, ये बता रहे थे कि ये सामने जो है टीला, इसके ऊपर ये पहले आबाद थे. उसके बाद ये वहाँ से उठे हैं, जब वो दरिया बुर्द गाँव हो चुका तो वहाँ से उठ के ये यहाँ आए हैं. तो लेकिन यहाँ भी अब जो है वो दरिया का कटाव पहुँच चुका है. और ये सीएम पंजाब से इनकी अपील है कि उनके ऊपर रहम करते हुए यहाँ पे नाकू बनवाए, बंद बनवा दें, ताकि उनकी जो ज़मीन है वो दरिया बुर्द ना हो. नाज़रीन, चूँकि ये बता रहे हैं कि 1400 एकड़ ज़मीन थी, 1350 एकड़ ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है. तो जिनका ज़रिया मुआश जो है वो ज़रिए ज़मीन हो तो वो अब कहाँ से खाएंगे. इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक अशरफ नवीद को दीजिए इजाज़त. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद.